नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज। अभी की बड़ी खबर देश में 24 लाख पदों पर भर्ती को लेकर है। देश में 24 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, खाली पदों पर भर्ती करनी चाहिए। अगर एक साथ भर्ती नहीं कर सकते हैं तो 6-6 महीने 10-10 महीने में भर्ती करनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक वर्ष में मात्र 5,000 पदों पर भर्ती करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बेरोजगार छात्र जब आंदोलन करने जाते हैं तो बेरोजगारों पर सरकार के द्वारा लाठियां बरसाई जाती हैं, जैसा कि आप लोगों ने प्रयागराज का धरना प्रदर्शन देखा। बेरोजगार युवाओं के द्वारा जब ट्विटर अभियान चलाया जाता है तो उनके ट्वीट को डिलीट करवा दिया जाता है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। कई खबरें वायरल भी हो रही हैं। बताया जा रहा है कि पहले 6 मिलियन ट्वीट था, घटकर 5 मिलियन हुआ, फिर 3 मिलियन हुआ, फिर 7 मिलियन हुआ, फिर जाकर 5 मिलियन पर टिक गया। तो आखिरकार सरकार के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब इधर OTT कानून भी बना दिया गया है, तो सरकार सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दी है। सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से आपको जानकारी सही और सटीक मिलती थी। ऐसा नहीं है कि गलत जानकारी दी जाती थी, सही जानकारी दी है। कुछ गलत देते थे, ऐसा नहीं है कि सभी सोशल मीडिया पर सही जानकारी देते हैं, कुछ गलत भी देते हैं। लेकिन जो सच्चाई होती थी, ज़मीनी हकीकत होती थी, वह सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देखने को मिलती है। वर्तमान की जो स्थिति है उसके मद्देनज़र मैं बात कर रहा हूँ। प्रयागराज में धरना प्रदर्शन हुआ, किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं दिखाया गया, 2-3 चैनल को छोड़कर। मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, भारत समाचार के माध्यम से भी दिखाया गया, युवाओं के मुद्दों की बात NDTV के माध्यम से भी दिखाया गया, और 2 चैनल और भी हैं उनके माध्यम से भी दिखाया गया। लेकिन कुछ ऐसे चैनल हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जिनके बारे में आप जानते होंगे। अब उन्हें गोदी मीडिया भी आप कह सकते हैं, उन्हीं को गोदी मीडिया कहा जाता है, जो प्रतियोगी छात्रों की बात नहीं दिखाते हैं। लल्लन टॉप भी बहुत ही अच्छा चैनल है, उनके माध्यम से भी बेरोज़गारों की बात उठाई गई थी। लेकिन जो बड़े चैनल हैं, बहुत फेमस चैनल हैं, जिनको लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, जो अंधभक्त होते हैं, उस चैनल के माध्यम से आखिरकार बेरोज़गारी पर बात क्यों नहीं की जाती है, युवाओं के बारे में बात क्यों नहीं की जाती है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। हो सकता है आप लोग भी उस चैनल को देखते होंगे। हम बात कर रहे हैं कि जो पत्र लिखा गया है उसके संबंध में। आंदोलन के लिए मांगी गई है अनुमति, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पत्र है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के द्वारा यह पत्र लिखा गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अनिल सिंह, अध्यक्ष युवा मंच, मोबाइल नंबर भी दिया गया है। राजेश सचान, संयोजक युवा मंच, इनका भी मोबाइल नंबर दिया गया है। अब इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि जिलाधिकारी प्रयागराज, विषय रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने, उत्तर प्रदेश सहित देश भर में खाली 24 लाख से ज़्यादा रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती, आज मुद्दों पर अनिश्चितकालीन धरना की अनुमति देने के संबंध में। बेरोजगार युवा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा पेट लागू करके भर्ती को फंसाने का प्रयास किया गया है। सरकार ने यह नहीं बताया है कि पेट हम लागू कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट इतने दिन में मिलेगा और वैकेंसी इतने दिन में आएगी और विज्ञापन आने के बाद इतने दिन में भर्ती पूरी हो जाएगी। इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। अगर सरकार के द्वारा पेट का आयोजन किया जा रहा है तो सरकार को एक कैलेंडर देना था, उसमें जिक्र करना था। ऐसा नहीं कि पेट की परीक्षा करवा दें। जिस तरह से यूपी टेट में आप सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं, CTET में सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं, उसी तरह पेट का सर्टिफिकेट लेकर घूमें। नाम हो जाए कि पेट मैंने करवा दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान भाषण भी दिया जाए। हो सकता है ऐसा भविष्य में हो सकता है। आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं होगा? हो सकता है, पूर्ण संभावना है, प्रबल संभावना है। और वर्तमान सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था, अभी तक नहीं हुआ। 35 रुपये पेट्रोल का वादा किया गया था, अभी तक नहीं हुआ। गैस के दाम कम होंगे, वह भी नहीं हुआ। महंगाई कम हो जाएगी, हम सब महंगाई की बात कर रहे हैं। खाने पीने के सामान से लेकर चलने तक के सामान को लेकर महंगाई कम हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके मद्देनजर सभी का विश्वास समाप्त हो चुका है। सभी का विश्वास समाप्त हो चुका है। जब ये विपक्ष में थे तब विरोध करते थे, अब विपक्ष में नहीं, सत्ता में हैं, तो आज महंगाई चरम पर है। इसी तरह से बेरोजगारी भी चरम पर है। आपको मालूम होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे इसमें लिखा हुआ है
कि विपरीत यहाँ पर साफ दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, जेल भेजा गया। देखिए, जबरन इनको जेल भेजा गया। इनका कहना है कि हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 24 फरवरी 2021 को जिला प्रशासन द्वारा विधि के प्रतिकूल जाकर छात्रों के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को खत्म करवा दिया गया और जबरन इन्हें जेल भेजा गया। बहरहाल, छात्र रिक्त पदों पर भर्ती, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने जैसी बातों पर अपना पक्ष सरकार तक रखना चाहते हैं। इनका कहना है सरकार से मांग करना चाहते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार, शिक्षा इत्यादि उनके जीवन का हिस्सा है। अगर रोजगार नहीं रहेगा तो जीवन में कुछ नहीं है। देखिए, देश में अगर शिक्षा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अगर शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है और रोजगार नहीं है तो कुछ भी नहीं। देखिए, शिक्षा लेकर अब क्या करेंगे? अभी देखिए, बीए किए हैं, एमटेक किए हैं, एलएलबी किए हैं, अब कह रहे हैं कि पकौड़ा बनाओ, आत्मनिर्भर बनो। देखिए, बीए एमटेक करने के बाद कोई पकौड़ा ना बेचेगा ना आत्मनिर्भर बनेगा। उसे पीसीएस बनना है, आईएएस बनना है, ग्राम विकास अधिकारी बनना है, लेखपाल बनना है। सरकारी नौकरी की बात अलग होती है, आत्मनिर्भर बनना, दुकान खोलना अलग बात होती है। जितना जज्बा सरकारी नौकरी में होती है, भले पैसा कम हो, लेकिन जज्बा अलग होता है। और यहाँ पर आगे इन्होंने लिखा है, अपने आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं, इसलिए छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार के तहत हम आपसे अनिश्चितकालीन धरना की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। अतः शहर में धरना की जगह वह सुनिश्चित किया जाए और कृपाकृत कार्यवाही से हमें सूचित करने का कष्ट करें। तो युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के द्वारा इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। धरना प्रदर्शन को लेकर जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, अगर अनुमति मिल जाती है तो सबको जाना, बैठना, चाहे 1 महीने तक बैठना पड़े। अगर किसान आंदोलन कर सकता है तो आप शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं और अपनी मांगों को सरकार तक रख सकते हैं। अगर सरकार के द्वारा आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 2022 का इंतजार करें। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, मैं फैक्ट बोलता हूं, कड़वा होता है पर सत्य होता है। देखिए, आपको इतना सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति, मतलब कि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के द्वारा धरना प्रदर्शन कराया गया, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन था, अपने हक की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा जबरन उन्हें हटवा दिया गया। लेकिन आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यही एक व्यक्ति था, अनिल सिंह। आप इनको दोस्त भी मांग सकते हैं, व्यक्ति की भी संज्ञा दे सकते हैं, अपना सब कुछ मान सकते हैं। यही लगे रहे, इन्हीं को जेल जाना पड़ा। पुनः धरना प्रदर्शन का आगाज करने वाले हैं किसके लिए? आपके लिए, आपके हक के लिए। इसलिए सभी को एकत्रित होना है, धरना प्रदर्शन में शामिल होना है, शांतिपूर्वक धरना करना है, अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना है। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो 2022 है, आप याद रखे रहना। आगे कोई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।